सोचिए, गलियों और घरों के बाहर लगे जो सिक्योरिटी कैमरे हैं, क्या वो एक इंटरनेशनल जासूसी की कहानी का हिस्सा हो सकते हैं? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया मैदान बन गई है और कैसे हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक डिवाइस ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। देखिए, जंग का चेहरा अब पूरी तरह से बदल रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ टैंकों और फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं है। आज तो ड्रोन जैसी छोटी और सस्ती टेक्नोलॉजी भी बड़ी-बड़ी सेनाओं को टक्कर दे रही है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि सबसे ताकतवर हथियार कोई ड्रोन नहीं, बल्कि गली के नुक्कड़ पर लगा एक आम सा सीसीटीवी कैमरा हो सकता है? और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये असल में हुआ है। जब ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया तो हमलावरों ने उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए नॉर्मल ट्रैफिक कैमरों को ही हैक कर लिया था। इस एक घटना ने दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए और इसने भारत को भी अपने कैमरा सर्वेलेंस सिस्टम पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और ये जो ग्लोबल खतरा था ना, वो बहुत जल्द भारत के दरवाजे पर आ गया। हाल ही में दिल्ली में पुलिस ने चीन में बने सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरों को चलाने वाले कुछ लोगों को पकड़ा और इससे एक बहुत बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पता ये लोग क्या कर रहे थे? ये कैमरे सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे थे, इनकी लाइव वीडियो फीड सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को बेची जा रही थी। सोचिए, जो डिवाइस हमारी हिफाजत के लिए था, वही हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा बन गया था। अब दिल्ली में जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी। जब जांचकर्ताओं ने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो सारे तार एक ही जगह जाकर जुड़े, एक चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम है हिकविजन। और ये हिकविजन के कैमरे दुनिया भर में विवादों में रहे हैं। चीन में इनका इस्तेमाल उइगर मुसलमानों पर नजर रखने के लिए किया गया। ईरान में इन्हीं कैमरों से उन महिलाओं की निगरानी हुई जो हिजाब नहीं पहन रही थीं, और अब वही टेक्नोलॉजी भारत की सबसे सेंसिटिव जगहों पर मिल रही है। और ये सिर्फ कोई इल्जाम नहीं है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने पक्के सबूतों के साथ यह दिखाया है कि कैसे चीनी सरकार ने उइगरों को ट्रैक करने, उनकी निगरानी करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए हिकविजन कैमरों का इस्तेमाल किया। लेकिन खतरा तब और भी बड़ा हो गया जब एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में भारत की डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हिकविजन कैमरा लगा हुआ दिखा। सोचिए, वो जगह जहां भारत के सबसे सीक्रेट डिफेंस से जुड़े राज रखे जाते हैं। और इस प्रॉब्लम का स्केल कितना बड़ा है, ये जानकर तो वाकई होश उड़ जाएंगे। अकेले दिल्ली में ही अनुमान है कि करीब 1.25 लाख हिकविजन कैमरे लगे हुए हैं, हर गली, हर नुक्कड़ से निगरानी। और ये सिर्फ भारत की ही कहानी नहीं है। पूरी दुनिया में देखें तो वियतनाम और अमेरिका के साथ भारत उन टॉप देशों में आता है जहां हिकविजन के कैमरे सबसे ज्यादा लगे हैं। इससे पता चलता है कि ये चीनी टेक्नोलॉजी दुनिया भर के बाजारों में कितनी अंदर तक घुस चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन चीनी कैमरों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना खतरनाक बना देता है? इसका जवाब इनके डिजाइन और टेक्नोलॉजी में ही छिपा है। देखिए, जो ट्रेडिशनल सिक्योर कैमरे होते हैं वो तारों से जुड़े होते हैं और उनका डेटा एक सिक्योर लोकल सर्वर पर स्टोर होता है। लेकिन ये चीनी कैमरे अलग हैं। ये सोलर पावर और 4G सिम कार्ड पर चलते हैं। मतलब इन्हें कहीं भी चुपके से लगाया जा सकता है। और उससे भी बुरी बात यह है कि इनका डेटा अक्सर एक पब्लिक ऐप के जरिए भेजा जाता है जिसमें गंभीर सिक्योरिटी की खामियां हो सकती हैं और ये डेटा सीधे चीन के सर्वर पर भी जा सकता है। अब इतने बड़े सिक्योरिटी रिस्क को देखते हुए भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है। नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने एक डेडलाइन तय कर दी है। अप्रैल 2026 तक जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे चीन में बने इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरे हटा दिए जाएंगे, बैन कर दिए जाएंगे। ये कदम सिर्फ असुरक्षित टेक्नोलॉजी को हटाने के लिए नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए है। अब इस बैन को लागू करने के लिए सरकार का सबसे बड़ा हथियार है STQC सर्टिफिकेशन। आप इसे एक तरह का बहुत ही सख्त सिक्योरिटी टेस्ट समझ सकते हैं। किसी भी कैमरे को सरकारी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से पहले उसे ये साबित करना होता है कि उसमें कोई छिपा हुआ बैकडोर या कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिसका इस्तेमाल जासूसी के लिए हो सकता है। ये पूरी कहानी हमें मॉडर्न सिक्योरिटी के एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन, एक विरोधाभास पर सोचने के लिए मजबूर करती है। इसे ऐसे समझिए, एक बंदूक आत्मरक्षा के लिए भी हो सकती है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी।
ठीक वैसे ही एक कैमरा हमें सुरक्षा दे सकता है, लेकिन वही कैमरा हमें सबसे असुरक्षित भी बना सकता है। मतलब जिस चीज को हम अपनी सेफ्टी के लिए लाते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि आज की दुनिया में अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये समझना अब सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं रहा, बल्कि हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सुविधा और सुरक्षा की इस लड़ाई में हम आखिर क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? जब हमें देखने वाली डिवाइस से ही देखे जा रहे हों, तो असली सुरक्षा कहाँ है?